भैया बहनों, क्लास 4 के भैया बहन थोड़ा अब पढ़ाई में मन लगाएंगे। माँ सरस्वती का नाम लेकर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला पाठ जो संत वाणी है। संत वाणी संतों के मुख से निकला हुआ वाणी है। संत वाणी इस पाठ का शीर्षक है। शीर्षक उसे कहते हैं जो पाठ का शीर्ष स्थान। तो चलिए अब हम लोग संत के बारे में थोड़ा जान जाएं। संत किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा कि संत किसे कहते हैं। संत कोमल स्वभाव के होते हैं। संत शांत और बहुत सहृदय होते हैं। तो उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवये संत सुपनीता। संत का हृदय कोमल होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बताया कि संत सहृदय होते हैं, कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? तो उन्होंने उपमा दिया। उपमा में इस संसार में क्या मिला? तो नवनीत के समान, अर्थात मक्खन के समान। संसार में मक्खन जो है सबसे मुलायम वस्तु है। तो उस मक्खन से उपमा संत का उन्होंने दिया। लेकिन कहा कभी पर कहे न जाना। कवि ने कहा, लेकिन संत के बारे में उसे अन्य उपमा ही नहीं मिला जो अन्य कुछ और दें। मक्खन तो अपने ताप से, अर्थात सूर्य के ताप से या अग्नि के ताप से पिघलता है। लेकिन संत इतने दयालु होते हैं कि वे स्वयं अपने आप द्रवित, दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे संत होते हैं। अब इनके मुख से निकला हुआ वाणी कितना सुंदर और कितना शिक्षाप्रद होगा वो आप भैया बहन अंदाज आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ा रहे हैं पहला कविता को। उससे आप ध्यान से सुनेंगे और उसका सस्वर याद करेंगे भी और उसका भावार्थ भी समझेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए कबीरा, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों सामने हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान के बारे में बताया है, भगवान के बारे में जानकारी दिया है। भगवान के बारे में बताने वाले गुरु ही होते हैं। इसलिए स्वयं नारायण भगवान ने ही बताया कि मुझे नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु का ही श्रेष्ठ स्थान होता है। गुरु तो वो कहते हैं कि गुरु तो हमारा भी गुरु हैं, इसलिए गुरु का ही स्थान सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ऐसे भिन्न तरह के होते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, एक शैक्षिक गुरु होते हैं और प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता सर्वश्रेष्ठ
गुरु होते हैं उन्हें देवतुल्य, देवता के समान उनको सम्मान दिया जाता है, देवतुल्य समझा जाता है। अर्थात माता पिता को ही सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए और माता पिता को प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए भगवान राम ने भी अपने माता पिता को, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे अपनी पंक्ति में उन्होंने दर्शाया रामचरितमानस में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, सबसे पहले माता को प्रणाम करते थे, इसके बाद पिता को। तो आप भी इस पाठ से शिक्षा लेंगे और संस्कार लेंगे कि भगवान जब जगत गुरु थे, संसार के पिता हैं, वो अपने माता पिता को आदर दिए और पहले माता को उठकर प्रणाम करते थे, इसके बाद पिता को प्रणाम करते थे। तो आप भी ऐसा अपने चरित्र में उतारिएगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा अपने पंक्ति में, उन्होंने कहा कि माता पिता जो है देवतुल्य होते हैं, इसलिए माता पिता को हमेशा आदर करना चाहिए। मानहि नहीं मात पितु गुरुदेवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। जो अपने भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि जो अपने माता पिता गुरु को नहीं मानते हैं, माने ही नहीं माता पितु गुरुदेवा, और गुरु और देवता को जो नहीं मानता है, सर्वप्रथम माता पिता को जो नहीं मानता है, उसको गोस्वामी तुलसीदास ने राक्षस की श्रेणी में रखा। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उनका सबसे पहले आदर करना चाहिए, इसके बाद शैक्षिक गुरु और अन्य लोगों को ही स्थान देना चाहिए। ये कबीरदास ने ऐसी शिक्षाप्रद बातों को पहली पंक्ति में ही बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अगला पंक्ति में उन्होंने क्या कहा। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। सच के समान तप नहीं है, झूठ ही पाप है। जिसके हृदय में सच है, सच्चाई है, वही भगवान का निवास स्थान है। अर्थात सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर का दूसरा नाम सत्य है। सच के समान कोई संसार में तप नहीं है और झूठ बोलने के समान संसार में दूसरा कोई उससे बड़ा पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास है। अर्थात उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। अब अगले पंक्ति में हम लोग देखेंगे, भैयाबन थोड़ा विशेष अपना ध्यान को आकर्षित कीजिएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार पोथी अर्थात वेद पुराण शास्त्र 18 पुराण 6 शास्त्र सब कुछ पढ़ के हर विद्या पढ़ कर के व्यक्ति जो है इस संसार में मर जाता है, इस संसार से
इस नाश्वर संसार से समाप्त हो जाता है। लेकिन आज तक शायद ही बिरले ही पंडित हुए और पंडित की श्रेणी में आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, प्रेम 2.5 अक्षर का है। तो 2.5 अक्षर का प्रेम जो है, उस पाठ, प्रेम रूपी पाठ को जो पढ़ा, वही पंडित की श्रेणी में, विद्वान की श्रेणी में आता है। 2.5 अक्षर प्रेम से यहाँ संबंधित है कि हर जीव से प्रेम करना। ईश्वर का निवास सभी में है, क्योंकि ईश्वर का निवास हर व्यक्ति, हर प्राणी में है। ईश्वर हर प्राणी की आत्मा में वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर जो हैं प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। ईश्वर प्रेम के ही पुजारी हैं। हर जीव से प्रेम करना, क्योंकि गोस्वामी चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रेम का पाठ पढ़ना अनिवार्य है। प्रेम ही सर्वोपरि है। विदुर के यहाँ जो है भगवान प्रेम के ही वश में हो गए और दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिए, क्योंकि प्रेम जो है 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए। तो प्रेम, हर जीव से प्रेम करना, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव ईश्वर का अंश है, वह सुख का राशि है, सहज है, अमल है, मल से रहित है, स्वच्छ है, चेतन है और सुख का राशि है। तो ईश्वर सभी में निवास करते हैं। जो हर जीव से प्रेम करता है, उसी में ईश्वर का निवास है। तो ईश्वर भला तभी प्रसन्न हो सकते हैं जो हर जीव से प्रेम करे, किसी की हिंसा न करे, किसी को दिल न दुखाए। तो ये कबीरदास इतनी बड़ी शिक्षा को हम लोग के सामने रखते हैं। इसे हमें अनुकरण करना चाहिए भैया बहनों। आगे और पंक्ति में चलते हैं हम और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। जो तो के कांटा बोए ताही बोवे तू फूल, तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल कबीरा, वाको है त्रिशूल। कहते हैं कि जो तुमको कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल। कांटा बोने वाले के लिए फूल बो, बुराई करने वाले के लिए भलाई करो। तुम्हारे बोए हुए फूल दोनों को सुख देंगे। उनके बोए हुए कांटे उन्हीं के लिए दुखद होंगे, त्रिशूल के समान दुखद होंगे। इसलिए हमें यह लेसन लेना चाहिए कि जो हमारे लिए कांटा बोता है उसके लिए हम फूल हुए, अर्थात जो हमारे लिए बुराई करता है उसके लिए हम भला करें। बुराई का जवाब भलाई से दीजिए। बुराई से जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी गंदे चीज़ को हम स्वच्छ जल से ही धो सकते हैं, गंदा से गंदा नहीं मिट सकता है। इसलिए हमें जो बुराई करता है उसको भलाई से ही पाटिए, भलाई से उसको शिक्षा दीजिए। वह व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने आप बदल जाएगा और उसके लिए कांटा ही रहेगा और आपके लिए सुखद होंगे, फूल के समान होंगे आपके लिए। कि जो आदमी संसार में जो बोता है वही वो काटता है, जैसा जो बोता है वही काटता है, वैसा ही काटता है।
क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ये तस फल चाखा। गोस्वामी जी ने कर्म की ही प्रधानता दी है। कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म प्रधान, प्रधान शब्द जोड़ा गया कर्म में। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगली पंक्ति में ये कबीरदास जी ने क्या कहा। ये बहुत बड़े उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, इसलिए इनकी बात अनुकरणीय है। दोष पराये देख के चले हसत हसन, अपने याद न आवई जिनका यादि न अंत कबीरा, जिनका यादि न अंत। दूसरे के दोष को देखकर मत हंसो, अपने दोष को याद करो। दूसरे को दोष, पराये दोष को देख करके हंसना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर ही बुराई देखनी चाहिए। दूसरे को दोष देखने से नुकसान ही होता है, और अपने अंदर की बुराई को यदि देखेंगे तो उसका अवलोकन करेंगे और धीरे धीरे वो बुराई जो आपके अंदर समाप्त होता चला जाएगा और अच्छाई का समावेश होगा। अब हम लोग आगे देखें। अपने याद न आवई जिनका याद ही न अंत। अपना याद ही नहीं आता है जिस कि मेरा क्या आदि है और क्या अंत है। ये संसार नाश्वर है, इसलिए अच्छे कर्म हमें करना चाहिए। अब आगे पंक्ति में क्या लिखते हैं भाई, अब हम थोड़ा अपना ध्यान को आकर्षित रखेंगे और इसे मन लगाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पान, कहत कबीर वह रक्त सम, जामे आए चातान कबीरा, जामे आए चातान। सहज भाव से, स्नेह से जो कुछ भी मिले वह दूध के समान होता है, मांगने पर मिले वह पानी के समान होता है, और बहुत गिड़गिड़ाने पर कुछ मिले वो खून के समान होता है। सहज मिले सो दूध सम, जो सहज में ही आसानी से मिल जाए वह दूध के समान होता है। मांगने पर जो मिलता है वह पानी जल के समान होता है। कबीर कहते हैं कि वह रक्त खून के समान हो जाता है, जिसमें मांगने में खींचातिरी होता है, देंगे ना देंगे, देंगे ना देंगे, ऐसा जो होता है वह रक्त के खून के समान होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपने सहज मिले सो दूध सम, जो साधारण रूप से ऐसा ही मिल जाता है वह दूध के समान, बिन मांगे मिलता है वह दूध के समान होता है। और मांगे मिले सो पानी, और मांगने पर जो मिलता है वह पानी के समान होता है, जिसमें खींचातिरी होता है, जिसमें रंजिश से मिलता है, जो लड़ाई झगड़े से मिलते हैं वह खून के समान होते हैं। इसलिए जो सहज मिले उसे ही विशेष करके ग्रहण करना चाहिए और अच्छाई को भी ग्रहण करना चाहिए। करगस सम दूर जन बचन, रहे संत जन टार, बिली परे समुद्र में, कहाँ सकेगी जार कबीरा, कहाँ सकेगी जार। दुष्टों के बोल तीर के समान होते हैं, संत इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे समुद्र में बिजली गिरती है पर समुद्र को जला नहीं पाती, संत समुद्र के समान शीतल और गंभीर होते हैं। बंद करें, यहाँ से खत्म हो जाए।